आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अपर परियोजना निदेशक आईएएस हीरालाल जी। हीरालाल जी के बारे में, ये बांदा जिलाधिकारी रहते हुए उन्होंने जो अभूतपूर्व कार्य किए हैं, उन कार्यों में ये जनता के जनप्रतिनिधि के रूप में नजर आए। इन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में जनता से संवाद किया और वहाँ का कायाकल्प किया। सर, सबसे पहले आप अपने बांदा कार्यकाल के बारे में कुछ बताएं। देखिए, बांदा में मैं करीब 1.5 साल था और बांदा में आप सभी लोग जानते हैं कि पानी की समस्या के लिए बांदा जाना जाता है। और बांदा एक चीज़ के लिए और जाना जाता है कि 10 से प्रभावित ज़िला है। तो मैंने जा करके सबसे पहले यही चैलेंज लिया कि ये पानी की समस्या को हल करना चाहिए। उस पर काम किया और काम करके 1 मीटर लगभग 35 सेंटीमीटर वाटर टेबल 1 साल में बढ़ाया। और इसमें हमने किसी से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया, वहाँ की जनता को आगे किया, जनता की सहभागिता बढ़ाई और जनता के सहारे ही ये काम हुआ। सर, आप राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परियोजना निदेशक हैं, क्या आगे प्लान है? कौन सा नया प्लान लेकर आए हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। देखिए, यहाँ मिशन में रूटीन काम जो चलते हैं वो चल रहे हैं और एक एक्स्ट्रा काम ये आ गया था कोविड का, आप देख ही रहे हैं। तो पूरी ताकत से कोविड में काम हुआ और जो भी डायरेक्शन भारत सरकार से प्राप्त हुई है या यहाँ से जो ज़रूरत थी उसके अनुसार कोविड का जो रिजल्ट है उत्तर प्रदेश का, वो इतना अच्छा है कि उसकी सराहना चारों तरफ हो रही है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो कैजुअल्टी है वो कम हुआ, लोगों को मेडिकल को लेके जो परेशानियाँ थी वो बहुत कम है। वो यह बात साबित करती है कि यहाँ मेडिकल विभाग का काम बहुत अच्छा रहा इस आपदा के दौरान। सर, मॉडल गांव आप लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए। कैसा होगा मॉडल गांव? क्या इसको लेकर सोच है? किस तरीके से उसको तैयार होगा? क्या उसका कोई ड्राफ्ट बना है, कुछ है उसके बारे में? देखिए, मॉडल गांव का जो कॉन्सेप्ट है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि हमारे जो महात्मा गांधी जी थे उनका सपना था कि गांव मजबूत होना चाहिए। भारतवर्ष का और हम सभी लोगों का ये एस्पिरेशन है, हम ये सपना देख रहे हैं कि हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएं। तो डेवलप्ड कंट्री हम तब तक नहीं हो सकते हैं जब तक कि गांव डेवलप्ड ना हो। तो जो बांदा में हमने 20-22 प्रयोग किए और जो उसके रिजल्ट रहे, जब उनको हम लोगों ने इकट्ठा किया, तो जब इकट्ठा किया तो उससे मॉडल गांव का रिजल्ट निकला। तो उसी को ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग मॉडल गांव पे काम कर रहे हैं और इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट यह है कि गांव में विकास का माहौल कैसे बनाया जाए, उसके लिए हम लोग एक विलेज मैनिफेस्टो का कॉन्सेप्ट लाए हैं और उसमें 25 पॉइंट हैं। उसका मकसद यह है कि गांव के हर व्यक्ति को उन 25 पॉइंट से जोड़ना, उनको बताना, जिससे सभी लोग गांव के विकास के उन 25 पॉइंट पे चर्चा करें और उनकी सोच में वो बात पैदा हो जाए और उसको पाने का प्रयास करें। दूसरा बात यह है कि जो उसका पार्ट 2 है कि हर जगह अच्छे लोग होते हैं। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना सब कुछ बेच के, न्यौछावर करके, त्याग करके दूसरे की भलाई करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने नाम दिया है चेंज मेकर। गांव में हम ऐसे लोगों का चयन करेंगे और उनको डेवलप करेंगे। पहले तो ज़िले में ही जहां गांव में अच्छा काम हो रहा वहां भेजेंगे उनको, वो सीख के आएंगे, अपने गांव में लागू करेंगे, फिर स्टेट में दूसरी जगह भेजेंगे, दूसरे ज़िलों में, फिर दूसरे प्रदेशों में भेजेंगे और विदेशों में भेजेंगे। इसमें जो खर्चा आएगा वो कंट्रीब्यूटरी होगा, जो लोग जाएंगे वो खुद ही उसको बियर करेंगे। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसा नहीं है। जैसे रामशरण वर्मा जी हैं, यहीं के बनाना मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेंज मेकर हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, ना के बराबर है। तो हमें हर गांव से चेंज मेकर का चयन करना है और उनको विकसित करके उस गांव को चेंज करना है, मॉडल गांव में परिवर्तित करना है। सर, सरकार कितनी मदद देगी? सरकार का क्या रोल रहेगा इसमें? देखिए, ऐसा है, ये सारा काम सरकार का ही है और सरकार ही कर रही है। हम लोग तो अपना जो छुट्टी का दिन होता है, जैसे सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो उसमें ये काम करते हैं। तो उसमें सारा, जैसे भारत सरकार ने कहा किसान की आय डबल करनी है, गांव को संपन्न बनाना है, तो सरकार जो काम कर रही है उसी में हम लोग इसको सहयोग दे करके मदद कर रहे हैं। और ये हर आदमी का अपना पैशन होता है। हमारा पैशन ये है कि भाई गांव
विकसित होना चाहिए। और वो इसलिए है क्योंकि मैं खुद ही गांव का रहने वाला हूं, गांव में से मेरा लगाव है। और बांदा में जब मौका मिला तो उसको मौके पर करके सिद्ध करने का अवसर मिला। जब सिद्ध हो गया तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। तो उसी को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में मॉडल गांव के कार्यक्रम के रूप में रिप्लिकेट कर रहे हैं। सर, कितने दिन में ये परियोजना, कितने दिन की परियोजना है, क्या कार्यकाल है, कितने दिन में पूरा होने का अनुमान है? मतलब देखिए, इस तरह से कोई ना तो इसका कोई कार्यकाल है और ना, देखिए ये कोई छोटा मोटा काम है नहीं, ये बेसिकली सोच परिवर्तन का काम है। आप देखिए कि कोऑपरेटिव सिस्टम गुजरात में कामयाब है, उत्तर प्रदेश में कामयाब नहीं है। वहाँ के लोग, गुजरात के लोग का किसान धनी है और वो मतलब केवल गुजरात में नहीं, देश में नहीं, विदेशों में भी उसकी अपनी एक पहचान है। वहाँ की सोच बदल, तो देखिए ये बेसिकली जो मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट है, लोगों की सोच बदलने का काम है। और सोच बदलने में टाइम लगता है। अभी हमारे गांव के लोग खेती सोचते हैं, जबकि उनको खेती व्यापार सोचना चाहिए। अभी हमारे गांव के लोगों का जो है एस्पिरेशन नहीं है, जो मिल गया उसी में संतुष्ट हैं, कोई बड़ा सपना नहीं देखते। तो मॉडल गांव का काम है लोगों को बड़ा सपना दिखाना और उस सपने को पाने के लिए उनको मदद करना। और यही सपना था महात्मा गांधी जी का। अभी अपने मिसाइल मैन जो राष्ट्रपति जी थे, उन्होंने भी ऐसा एक प्रोग्राम चलाया, उसका नाम था पूरा, कि कैसे शहरी सुविधाएं गांव में दिया जाए, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज। तो ऐसा नहीं है, ये कोई नया काम नहीं है, ये पुराना काम है और काफ़ी इस पर काम भी हुआ है, गांव का विकास भी हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। तो उसी दिशा में ये भी एक सतत प्रयास है, इसमें टाइम लगेगा। सर, आज उत्तर प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है सफलता के एक नए, आज कोरोना का पूरे जिले में पूरे प्रदेश में कोई केस नहीं आया, इसको लेकर आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया? नहीं, ये तो मैंने शुरू में ही बताया कि देश में माननीय प्रधानमंत्री जी और प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन 11 टीम की बैठक करते थे, ये और मतलब सारी चीज़ों को पर डे मॉनिटर करते थे। तो जब इतना सघन ध्यान दे करके काम किया गया, उसी का नतीजा है कि अच्छा रिजल्ट आया। और पूरे देश में, और सबसे पहले वैक्सीन बनी इंडिया में, और सस्ती वैक्सीन बनी। ये भी अब आत्मनिर्भर भारत का एक, नहीं तो यही वैक्सीन हम पहले बाहर से मंगाते थे। सबसे पहले इंडिया में वैक्सीन बनी, सस्ती बनी और सबसे पहले हम लोगों ने लगवाया। ये भी जो है आत्मनिर्भर का एक बहुत बड़ा बढ़ता हुआ कदम है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में। और हमारे अंदर, हमारे देश में जो टैलेंट है, ठीक है, उसको आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका और अपनी शक्ति को दिखाने का एक मौका मिला। उन्होंने साबित किया कि हम मेडिकली पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छे हैं हमारे साइंटिस्ट। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आईएएस हीरालाल जी, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परियोजना निदेशक हैं। इन्होंने बताया कि पुरानी योजना जो अब्दुल कलाम जी आज़ाद जी के समय में पूरा की योजना के तहत आई थी, उसको अमली जामा पहनाकर मॉडल गांव के रूप में विकसित करने का कार्य किया जाएगा। कैमरामैन आशीष जायसवाल के साथ शाश्वत मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक, लखनऊ।